दिस इज बिलाल भाई अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर G100 के अलावा कोई प्रोसेसर ही नहीं आ रहा और आई थिंक ये बात हमारी वीवो ने सुन लिया। उसकी रीजन ये है कि वीवो ने V50 लाइट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया और बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे V50 लाइट के 2 वर्जन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके होंगे। एक उसका 4G वर्जन है और एक उसका 5G वर्जन है। अब जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये इसका 5G वर्जन है जो कि 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस प्राइस कैटेगरी के अंदर आने वाले उन कुछ डिवाइसेस के अंदर शामिल है जो कि आपको 5G चिपसेट अंदर 90,000 प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ 12GB रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज है और वीवो का नाम भी है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब वीवो का V50 लाइट जो है ये वीवो की V50 सीरीज के अंदर आता है, जिसका मतलब ये है कि काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको नॉर्मल मोबाइल फोन की निस्बत थोड़ी सी प्रीमियम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वीवो की जो V सीरीज है वो हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर उनकी मेन सीरीज रही है और यहाँ पर 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज है। जो कलर है वो गोल्ड के नाम से आता है। फोन को यहाँ पर अनबॉक्स कर लेते हैं। मेरी एक्साइटमेंट का लेवल आप लोग देख रहे हैं। मुझे आप लोग कह रहे होते थे कि बिलाल भाई G100 का मसला है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर जो है वो फाइनली एक नया चिपसेट आ गया है। मोबाइल फोन को हम बॉक्स से निकाल लेते हैं। यहाँ पर फर्दर इन द बॉक्स आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। उर्दू के अंदर जो आपका पेपर वर्क है वो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि एक सिलिकॉन केस है, ट्रांसपेरेंट। एंड फाइनली आपके पास आपका चार्जर अवेलेबल है जो कि इंटरेस्टिंगली इस मोबाइल फोन के साथ एक काफी पावरफुल दिया गया है। इस मोबाइल फोन के साथ आपको 90 वॉट्स की पावर ब्रेक देखने को मिल रही है। अब वीवो के केस के अंदर अभी भी आपको USB टाइप A की चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि मुझे थोड़ी मतलब अब लगने लग गया है कि थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। वीवो को टाइप C स्टैंडर्ड के ऊपर मूव कर जाना चाहिए। अच्छी बात एटलीस्ट ये है कि वीवो बाकी ब्रांड्स की तरह नहीं है। अगर आप इस चार्जर के अलावा भी कोई और चार्जर यूज करते हैं तो आपके मोबाइल फोन को फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो वीवो अपना स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन कर रहा है टाइप A वाला, बट अगर आप टाइप C वाला चार्जर भी इसके ऊपर लगाते हैं तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला, वो भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन का जो कलर हमारे पास मौजूद है वो गोल्ड है। इसको मैं प्लास्टिक रैप से यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और मोबाइल फोन की अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि दिस इज ऑन द प्रीमियम साइड ऑफ थिंग्स। ये थोड़ा सा गोल्ड वाइब जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। बैक पर 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। ऑरा लाइट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि बेसिकली इनकी अपनी रिंग लाइट की टर्मिनोलॉजी है और इसका फायदा यही मिलता है कि ये आपकी फ्लैश के तौर पर काम करती है। अच्छा, एक चीज जिसने मुझे हैरान किया वो ये है कि वीवो के केस में V50 की दफा आपको ऑरा लाइट में टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाता था, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर ऑरा लाइट जरूर मौजूद है लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। तो एसेंशियली ये एक रिंग लाइट के तौर पर काम करेगी। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन है। बॉडी पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है। साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट मिल जाती है। आपकी दूसरी स्पीकर ग्रिल है, तो 2 स्पीकर लगाए गए हैं इस मोबाइल फोन में। एंड फाइनली आपको आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैंने अभी सिम पिन रखी थी क्योंकि मुझे था कि मैंने मोबाइल फोन की दिखानी है आपको सिम स्लॉट, लेकिन वो पता नहीं कहाँ घूम गई है। खैर बॉक्स के अंदर भी निकल आती है तो इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग अभी 100% कंफर्म नहीं है, बट ये मोबाइल फोन अंडर 90,000 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है। और इसका जो छोटा भाई है 4G वाला वेरिएंट, उसको मैंने अभी टेस्ट आउट नहीं किया तो उसके ऊपर मैं अभी कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे रहा। वो आने वाले टाइम में मैं जो है वो यूज करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और उस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 70-75 इस रेंज के अंदर कहीं पर होने वाला है। अगेन बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे नहीं पता, बट दोनों फोन्स की जो प्राइसिंग है वो यहां पर आ जाएगी। इस फोन को हम टेस्ट आउट कर चुके हैं और ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फ्रंट साइड के ऊपर ये एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो फंक्शनैलिटी है वो भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है। बैक कैमरा जैसे मैंने बताया सोनी का सेंसर है 50 मेगापिक्सल वाला। ये एमोलेड डिस्प्ले है और ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर काफी मजेदार किस्म का जो रिस्पॉन्स है डिस्प्ले का वो मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड सेम तो नहीं है, बट बेजल्स काफी कम रखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पुराने मोबाइल फोन वाली वाइब आने वाली है। बट इस मोबाइल फोन का जो मेन हाईलाइट है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो कि इस रेंज में आने वाले फोन्स को हो रहा है वो ये है कि वो G100 या G99 के साथ आ रहे हैं। भाई ये जो मोबाइल फोन है ये एक नए प्रोसेसर के साथ आया है जो कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 है। इस
मोबाइल फोन की अगर आप एंटूटू स्कोर की बात करते हैं तो वो स्कोर आपको ऑलमोस्ट वही मिलता है जो G100 का है, बट बिकॉज दिस इज अ 5G प्रोसेसर ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है और आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस G100 से काफी बेहतर मिल जाएगी। अब गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो G100 और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी सिमिलर है। आपको स्मूथ और बैलेंस पे अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, HD पे हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ गेमिंग नहीं है, वो इस मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि G100 जैसे जो प्रोसेसर्स हैं वो आज के लिए नहीं बनाए गए, वो काफी टाइम पहले के लिए बनाए गए थे और यही वजह है कि उन मोबाइल फोन्स के अंदर आपको काफी फीचर्स मिसिंग नजर आते हैं, आपको काफी चीजें जरा इनएफिशिएंट नजर आती हैं। उसकी रीजन ये है कि वो प्रोसेसर पुराने हैं, जबकि ये जो प्रोसेसर है एक 5G चिपसेट है। और बाय द वे इस मोबाइल फोन के अंदर दोनों सिम्स के ऊपर आपके पास प्रॉपर 5G की सपोर्ट अवेलेबल है। अब पाकिस्तान में 5G तो नहीं चलता, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक नया प्रोसेसर है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि 32 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का सेंसर का यूज किया गया है। पहले जरा कैमरा के लेआउट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो बैक कैमरा है उसके अंदर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। वीडियो मोड के अंदर आपके पास स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन अवेलेबल है और आप मैक्सिमम 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो। यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन होती तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तो रेजोल्यूशन जो है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे लिमिट हो जाती है। इसके अलावा मुझे वीडियो और फोटो मोड के अंदर बहुत ज़्यादा मोड्स देखने को नहीं मिले, बट इंपॉर्टेंट मोड्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर पोर्ट्रेट मोड है जो कि बैकग्राउंड का ब्लर कर देगा और नाइट मोड अवेलेबल है जहां पर आप किसी भी तस्वीर को बेसिकली अंधेरे के अंदर खींच सकते हैं। वीडियो मोड के अंदर एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा वो ये है भाई कि यहां पर आपको ब्यूटी फिल्टर देखने को मिल जाता है, बट जो चीज आपको मिसिंग लगती है वो सिनेमैटिक वीडियो है जहां पर आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। वो चीज जो है इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं दी गई। हमने इस मोबाइल फोन के कैमरास को टेस्ट भी किया है तो मैं आपको जरा क्वालिटी भी दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेल्फी कैमरा की क्वालिटी है डे टाइम के अंदर वीवो है भाई। आप लोगों को पता है कि वीवो की एक सिग्नेचर पिक्चर क्वालिटी है जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी आ रही है। अब मैं इसको किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकता X200 प्रो से, जिस तरह मैंने पहले V50 के केस में किया था, क्योंकि V50 की फिर भी जनरली वही वाइब थी। इस केस में इस मोबाइल फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत डिसेंट है, बट यू कांट रियली कंपेयर इट टू वीवो के बहुत हाई एंड वाले फोन्स। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डे लाइट में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर का मसला ज़रूर आता है, बट पाकिस्तानी अवाम इसको गोरा होना भी कहती है, तो आप लोगों को शायद ये पसंद आ जाए। अच्छा, बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर बैक कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है, स्पेशली जो मेन कैमरा है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसके केस में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप डे टाइम के अंदर नाइट मोड को यूज़ करते हैं फॉर सम वियर्ड रीज़न तो आपके पास थोड़ा सा ओवर एक्सपोज रिजल्ट आता है, बट अगर आप वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल मोड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो कैमरे की क्वालिटी है अगेन डे टाइम के अंदर बहुत क्रेजी है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसके पोर्ट्रेट मोड की भी जो क्वालिटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बैक कैमरा की अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दिस इज़ अनदर एरिया जहाँ पर बैक कैमरा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और ये वो एरिया है जिसके अंदर स्पेशली आपको वीवो की जो एल्गोरिदम वाली पावर है वो नज़र आती है, क्योंकि वीवो के केस के अंदर एल्गोरिदम इज एवरीथिंग। लो लाइट में अगर आप सेल्फी की बात करते हैं तो ये चीज हमने नोटिस की है कि सेल्फीज के केस के अंदर एक चीज जो कि मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी है और थोड़ी जारिंग लगी है वो ये है कि भाई ये सेल्फीज को गोरा कर देता है। मतलब अगर आपका स्किन टोन नॉर्मल तस्वीर में ये आ रहा है तो ये उसको उठा के बिल्कुल ही गोरा करने वाली साइड पर ले जाता है। तो नॉर्मल फोन्स जहाँ पर नाइट मोड के अंदर बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि ज़रा वैसे ब्राइट हो जाए इमेज, ये शक्ल को गोरा करने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इवन बैकग्राउंड है वो इतना गोरा नहीं हुआ, यानी उसके ऊपर इतने को ब्राइटनेस नहीं आई, बट जो फेस है उसको इसने यहाँ पर गोरा करने की कोशिश की है। लो लाइट के अंदर अगर आप जूम इन करते हैं ज़्यादा तो आपको जो सेल्फी कैमरा है उसके अंदर नज़र आता है कि थोड़ा सा वो पेस्टल इफेक्ट आ रहा है, और लो लाइट के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, बट 90% ऑफ द शॉट्स आर रियली गुड विद दिस कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन की अगर आप चार्जिंग पावर की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने बताया है कि 90 वॉट की चार्जिंग दी गई है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर क्लास लीडिंग बैटरी लगाई गई है। इसके अंदर 5000 नहीं बल्कि 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी आई थी बैटरीज के रिलेटेड, उनको सबसे पहले जिन फोन्स में डाला गया था
वो वीवो के फोन थे। और यही वजह है कि जहां पर दूसरी कंपनीज अब 5200 mAh या 5800 mAh पे आ रही हैं, वहां पर वीवो ऑलरेडी इस मोबाइल फोन के अंदर हमें 6500 mAh की जो बैटरी कैपेसिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस मोबाइल फोन का काफी ज्यादा तेज है। स्पीकर सिस्टम हमने चेक करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है, आपकी सिम स्लॉट दी गई है। वैसे तो इस मोबाइल फोन के अंदर 256 GB की इंटरनल स्टोरेज आ रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। बट वीवो ऐसा ब्रांड है कि भाई इस मोबाइल फोन के अंदर एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम लगाया गया है उन दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो काफी सिमिलर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पीकर से कम बेस आ रही हो और एक से ज्यादा आ रही हो। ये चीज जरूर है कि अगर आप लाउडनेस की बात करते हैं तो ऊपर वाले स्पीकर की जो लाउडनेस है वो मुझे कम लगी है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल साउंड को इंक्रीज भी किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वीवो का जो 400% वॉल्यूम वाला मोड है वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल कराया गया है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन पे अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि नंबर 1 तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो 5G चिपसेट लगाया गया है उसकी वजह से दिस बिकम्स वन ऑफ द बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन्स। उसकी रीजन ये है कि जो कंपनियां पहले जरा सस्ते फोन्स दिया करती थी, अब उनका प्रॉब्लम ये बन गया है कि उनके पास कोई चिपसेट ही नहीं बचा। जबकि वीवो के केस में इन्हें पहली बार है कि इस रेंज के अंदर हमें दोबारा से इस साल में 5G चिपसेट दिया है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के डब्बे के ऊपर AI को मेंशन किया गया है और हमने इस फोन को चेकआउट किया है। इसके अंदर जो मेजर AI के फीचर्स हैं उनके अंदर आपको वही जेमिनी और सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वो चीज नहीं की गई जो कि आप दूसरे फोन के अंदर देखते हैं कि हर चीज के लिए AI का फीचर दिया गया हो। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि AI के लिए फोन अपग्रेड करना चाह रहा है और उसको AI चाहिए तो भाई हो सकता है कि आप दूसरे किसी मोबाइल फोन से ज्यादा खुश रहें, क्योंकि हम चेक कर रहे थे तस्वीरों को एडिट करने के लिए भी मोड्स काफी दिए गए हैं, बट उनके अंदर AI वाले जो मोड्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं है जितने आप दूसरे फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे इस फोन के रिलेटेड तो मैं यही कहूंगा कि बड़े अरसे बाद एक रिफ्रेशिंग चीज है कि वीवो ने ना सिर्फ एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लॉन्च की है बल्कि एक ऐसी डिवाइस लॉन्च की है जो कि आवाम चाह रही थी। अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, इस फोन के बारे में आप क्या कहेंगे और इस फोन के अंदर अगर कोई चीज चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे और क्या चीज है जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।